टेक्नोलॉजी अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष में ग्राउंड जीरो है। अमेरिकी आधिपत्य के लिए, यह भू-रणनीतिक शक्ति के अग्रणी छोर और निरंतर समृद्धि के साधनों के बारे में है। चीन के लिए, यह एक उभरती हुई शक्ति के लिए आवश्यक स्वदेशी नवाचार की कुंजी रखता है। दो महाशक्तियों के बीच अब चल रहा तकनीकी युद्ध 21वीं सदी का निर्णायक संघर्ष हो सकता है। चीन की हुआवेई तेजी से सत्ता और चाहने वालों के बीच तकनीकी संघर्ष में बिजली की छड़ बन गई। यूएस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंतिम खतरे के रूप में भयभीत, हुआवेई को आधुनिक दिन के ट्रोजन हॉर्स के रूप में कास्ट किया गया है, जो अपने विश्वस्तरीय 5G प्लेटफॉर्म में संभावित बैकडोर खतरे के साथ पूरा हुआ है। कमजोर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित कुछ जासूसी के आरोप जिनका संदिग्ध पिछले दरवाजे से कोई लेना देना नहीं है, और इसके संस्थापक रेन झेंगफेई की लंबे समय से सैन्य सेवा से नापाक इरादों का अनुमान है। हुआवेई के खिलाफ अमेरिका का मामला झूठे आख्यानों से जुड़ा है। यह भी पढ़ें, भारत के लिए ग्रीन इंजन। भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी हाइड्रोजन ट्रेन, जाने इसके पीछे का रास्ता और तकनीक विवाद का वास्तविक मुद्दा तकनीकी सम्मेलन की अस्पष्ट अवधारणा है, विशेष रूप से उन्नत प्रौद्योगिकियों का सैन्य और नागरिक वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दोहरा उपयोग। अमेरिका का मानना है कि चीन में ऐसा कोई भेद नहीं है। उनके विचार में, चीन का राज्य और, अनुमान के अनुसार, उसकी सेना, आखिरकार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लेकर बड़े डेटा और देश और विदेश में उन सभी की निगरानी के तकनीकी क्षेत्र के दायरे में आने वाली हर चीज का मालिक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को लेकर बढ़ती नाराजगी का सार भी यही है, जिसके अमेरिका में 80 मिलियन से अधिक मासिक उपयोगकर्ता हैं। कोई बात नहीं कि अमेरिका ने लंबे समय से तकनीकी सम्मेलन के अपने तनाव का अभ्यास किया है। इन वर्षों में, डार्पा ने अमेरिका के कई सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विकासों को जन्म दिया है जिनकी व्यापक व्यावसायिक प्रयोज्यता है। इनमें इंटरनेट, जीपीएस, सेमीकंडक्टर सफलता, परमाणु ऊर्जा, इमेजिंग तकनीक और कई फार्मास्यूटिकल नवाचार शामिल हैं। जाहिरा तौर पर, व्यथित लोकतंत्र के लिए जो ठीक है वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित एक प्रणाली के लिए अस्वीकार्य है। हुआवेई का खतरा चीन के साथ अमेरिका के तकनीकी संघर्ष में हिमशैल का सिरा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विदेशी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली तथाकथित इकाई सूची का विस्तार हुआवेई की आपूर्ति श्रृंखला के साथ साथ झिंजियांग प्रांत में जातीय अल्पसंख्यकों की घरेलू निगरानी में लगी कई चीनी तकनीकी फर्मों को शामिल करने के लिए किया गया है। उसी समय, 2022 के चिप्स और विज्ञान अधिनियम के हालिया पारित होने के साथ, अमेरिका ने चीन की औद्योगिक नीति प्लेबुक से एक पृष्ठ चुरा लिया है और तकनीकी नवाचार का समर्थन करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को गले लगा लिया है। और पिछले अक्टूबर में, एक बहुत बड़ा जूता गिरा। बिडेन प्रशासन ने एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग में नवजात चीनी प्रयासों का गला घोंटने के उद्देश्य से उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स पर कठोर निर्यात प्रतिबंध लगाए। लेकिन अमेरिका की कठोर नीतियां आत्मघाती हो सकती हैं, क्योंकि चीन के साथ उसका तकनीकी युद्ध रणनीति पर लंबा और रणनीति पर छोटा है। अमेरिका ने हथियारबंद नेटवर्क
की शक्ति को जल्दी से समझ लिया है। यह सीमा पार कनेक्टिविटी के महत्वपूर्ण नोड्स पर लगा सकता है। यह दृष्टिकोण मित्रशोरिंग के संयोजन के साथ यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूस पर लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि यह विवादास्पद है कि यह दृष्टिकोण जटिल बहुराष्ट्रीय अनुसंधान संघों और आधुनिक तकनीकों की भौतिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित करने में उतना ही प्रभावी होगा। यह भी पढ़ें, मुद्रास्फीति में कमी के बावजूद आरबीआई एमपीसी अभी भी रेपो दर में 25 बीपीएस की वृद्धि कर सकता है, क्योंकि कोर लगातार जिद्दी है। यह विशेष रूप से अमेरिका के मामले में आश्चर्यजनक रूप से नाजुक तकनीकी नेतृत्व को देखते हुए है। जबकि इसने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ से तकनीकी खतरों का जोरदार जवाब दिया, विशेष रूप से परमाणु हथियारों की दौड़ और स्पुतनिक प्रेरित अंतरिक्ष चुनौती, इसने तब से गेंद को गिरा दिया है। संघ द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान और विकास जीडीपी के 0.7% तक गिर गया। 2020, 1964 में 1.9% के शिखर से बहुत नीचे। इसके अलावा, हाल के वर्षों में, अमेरिका ने बुनियादी अनुसंधान में निवेश किया है, शुद्ध विज्ञान जो नवाचार का बीज मकई है। 2020 में, बुनियादी अनुसंधान कुल R&D खर्च का 15.6% तक गिर गया, जो 2010 में अपने 18.8% शिखर से काफी नीचे था। न ही हाल के प्रयास इसे बदलने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, चिप्स अधिनियम में केवल 21% धन के लिए निर्धारित है। आश्चर्यजनक रूप से, चीन आगे बढ़ रहा है। सदी के अंत में, इसने अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.9% पर खर्च किया, या अमेरिका में 2.6% हिस्से का मोटे तौर पर एक तिहाई। 2019 तक तुलनात्मक आंकड़ों के लिए नवीनतम वर्ष चीन R&D पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% या अमेरिका के 3.1% हिस्से का 71% खर्च कर रहा था। अमेरिका STEM केंद्रित शैक्षिकी प्रवीणता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में भी पीछे रहा है, जबकि चीन अब अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक STEM PhD का उत्पादन कर रहा है। भाग में, प्रौद्योगिकी नेतृत्व की महत्वपूर्ण नींव में अमेरिका की कमी, R&D और मानव पूंजी दोनों, घरेलू बचत की उसी कमी का परिणाम है जिसने पुराने अमेरिकी व्यापार घाटे को जन्म दिया है। अपनी बनाई समस्याओं के लिए चीन को दोष देने की उसकी प्रवृत्ति एक बहाना है, रणनीति नहीं। चीन का अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण उसकी अपनी कमजोरियों के बिना नहीं है, विशेष रूप से एआई के संबंध में। जबकि चीन के डेटा के विशाल भंडार में मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों के लिए एक बड़ा लाभ शामिल है, इस डोमेन में इसकी प्रगति अंततः बढ़ती प्रसंस्करण शक्ति के बिना अवरुद्ध हो जाएगी। चीन की एआई प्रसंस्करण शक्ति को बढ़ावा देने वाले उन्नत चिप्स पर अमेरिका का सामरिक हमला चीनी नवाचार श्रृंखला में ठीक उसी कमजोर कड़ी को लक्षित करता है। चीन को वह मिलता है, और किसी न किसी तरह से जवाब देने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, चीनी सैन्य दार्शनिक सन जू ने सलाह दी, रणनीति के बिना रणनीति हार से पहले का शोर है। लगभग 2500 साल बाद, वह सलाह हमेशा की तरह प्रासंगिक है।
चीन एक लंबा खेल खेलना जारी रखता है, जबकि चीनी तकनीक पर अमेरिका का सामरिक हमला सभी छोटे खेल के बारे में है। एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली में फंसना जो रणनीति पर बहुत कम मूल्य रखती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका चीन के साथ एक अस्तित्वगत तकनीकी संघर्ष में प्रबल होगा। लेखक मॉर्गन स्टेनली एशिया के पूर्व अध्यक्ष और येल विश्वविद्यालय में संकाय सदस्य हैं।